हाय फोक्स। एक मेजर इशू रॉयल एनफील्ड हिमालयन के साथ में आया जो बिल्कुल ही अलग है और मैंने गूगल पे भी सर्च करा, नहीं मिला। तो अगर आपको इसके बारे में पता है तो प्लीज़ हेल्प करिए। तो गाइस, चैलेंज ये आया कि जब मैं दिल्ली से चला पराशर लेक के लिए और मैं एलिवेटेड रोड पे अक्षरधाम के बाद जब मूव कर रहा हूँ, तो वहाँ पर हाई स्पीड लेने के बाद में थोड़ी देर के बाद में मेरा इंजन गेव अप, नॉट द इंजन बट द परफॉर्मेंस मोड गेव अप कम्प्लीटली। और इस पर लिख कर आ गया कि परफॉर्मेंस मोड नॉट अवेलेबल, और मेरी बाइक सीधा इको मोड पे चली गई, जिसकी वजह से स्पीड स्लो हो गई। ऑब्वियसली मैं खींच नहीं पा रहा था बाइक। उसके बाद मैंने इन बाइक को थोड़ी देर के लिए ऑफ रखा और फिर ऑन किया तो वो आ गई। मैं पहले टॉगल कर रहा था तो वो परफॉर्मेंस मोड दिखाई नहीं रहा था। सिमिलर इशू मेरे को आया जब मैं पराशर लेक से चला, मैं मंडी तक पहुंचा। मंडी पहुंचने के बाद में हमने थोड़ा सा स्प्रिंट किया। स्प्रिंट करने के बाद में तेज़ चल रही थी बाइक, उसी में ही इंजन वार्निंग आ गई, दैट परफॉर्मेंस मोड डिसेबल्ड, डिसएंगेज हो गया वो, और वो गायब हो गया वहाँ से। मैंने ऑन बाइक पे मोड चेंज करने की कोशिश करी, बट इट वाज ओनली शोइंग मी इको मोड, एबीएस ऑन, एबीएस ऑफ, एबीएस ऑन, एबीएस ऑफ, दैट्स ऑल इट वाज शोइंग मी। इसके अलावा कोई मोड मुझे नहीं दिख रहा था। अगेन व्हाट आई डिड, आई स्विच्ड ऑफ द बाइक फॉर लिटिल वाइल, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद स्विच ऑन करा तो वो वापस से परफॉर्मेंस मोड एक्टिवेट हो गया। तो बेसिकली मेरी बाइक का परफॉर्मेंस मोड डीएक्टिवेट हो जा रहा है अपने आप से और बाइक इको मोड पे आ जा रही है। एंड दैट इज़ वेरी अलार्मिंग, बिकॉज अगर कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे ये प्रॉब्लम आती है और अगर ये इको मोड पे ही रह जाता है तो मेरे लिए चैलेंज ये आ जाएगा कि मेरे को बहुत धीरे धीरे चलकर आना पड़ेगा और एवरेज स्पीड का सत्यानाश हो जाएगा और 60 की स्पीड पे पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा मेरे को। सो दैट इज़ द प्रॉब्लम। इसके लिए आज मैं आरी जा रहा हूँ। मेरी बात हुई वहाँ से आरी पे, उन्होंने बोला सेंसर्स रीसेट होंगे तो सब सही हो जाएगा। सो आई एम गोइंग टू गो टू आरी एंड सी व्हाट एग्जैक्टली इज द प्रॉब्लम। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं बाइक पे। मैं 9 मिनट पे पहुंचने वाला हूं। तो एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया था वो ये था, अगर आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो अगर आप बाइक तेज़ चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने जब मंडी से चला था, मंडी से मैं बहुत फास्ट निकला था, ठीक है। और फास्ट निकलने के बाद क्या हुआ कि मैं करीबन 10 किलोमीटर बहुत तेज़ी से चलाऊँगा और उसके बाद एक मोड़ पे जाकर ये स्टॉल नहीं करी, बट एक्चुअली इसका मोड चेंज हो गया। यहाँ पे दिखाना शुरू किया, ऊपर जो कंसोल है क्लस्टर, इस पर दिखाना शुरू कर दिया कि फेलियर परफॉर्मेंस मोड फेल। अरे यार, परफॉर्मेंस मोड फेलियर और बिल्कुल इको मोड पे ला कर रख दी और एकदम से पावर ख़त्म हो गई बाइक के अंदर। तो ऑब्वियसली मेरी बाइक स्लो डाउन हो गई, तो फिर मेरे को रोकना पड़ा सबको। आई एम ग्लैड कि मैं सबसे पीछे नहीं था, नहीं तो सब लोग रुकते नहीं ना, मैं बहुत पीछे रह जाता। बट दैट स्टिल इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज़ कि ये इशू आया तो तेज़ चलाने के, और दिल्ली में भी जब मैं जा रहा था मुकरबा चौक तो रास्ते में काफ़ी स्पीड में थे हम लोग, सुबह के 4 बजे, तब भी सिमिलर इशू आया। और तब भी बाइक मेरी मजनू के टीले के पास में सेम सिचुएशन हुआ, मगर उसके बाद मैंने पूरी बाइक चलाई, राइड करी, मैंने 125 तक गया खरड़ वाले एक्सप्रेसवे पे, और तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को, कोराली वाले एक्सप्रेसवे पे सॉरी, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को। मगर ये प्रॉब्लम आ रही है, वो एक इशू है और कोई बात नहीं है। गाइस, बहुत ज़्यादा सर्दी लग गई है और मुझे समझ नहीं आ रही क्यों लग गई है। मैं पागल हो गया हूँ छींके मार के। और एनीवे अभी 14 मिनट दिखा दिया, अभी 9 मिनट दिखा रहा था। आई हैव नो आइडिया क्या कर रहा है। यहीं से यू टर्न ले लेंगे, तो आगे से दिखा रहा है जीपीएस पकड़ रही अपनी मर्जी से। देख रहे हैं आप? ओह गॉड गाइस, वाट लग गई है। दिल्ली में तो रहना ही बेकार हो गया है। तबीयत ही 15 दिन से ठीक नहीं हो रही है मेरी। आवाज़ आप सुन ही रहे होंगे मेरी कैसी हो रखी है इस वक्त। एनीवे, तो अब ये दिखा देगा, देखा 8 मिनट दिखा दिया इसने वापस, पता नहीं क्या करता रहता है वो। सीधा दिखाई क्यों रहा था जब यू टर्न था, तो मतलब पता नहीं यार, जीपीएस का भी अलग ही कहानी है। तो मैं कह रहा था कि अब जाके देखते हैं, वो रीसेट करने के लिए तो कहा है, मगर वही रीसेट तो इशू तो तब आएगा ना जब चेक इंजन की लाइट आ रही होगी। अब चेक इंजन की लाइट तो आ नहीं रही, तो फिर क्या रीज़न हो सकता है। और दूसरा, बाइक जो स्टॉल कर रही है वो भी चेक करवाना पड़ेगा कि स्टॉल क्यों कर रही है बारी बारी। अब वो 10 चीज़ें बोलेंगे कि हमने ये भी लगा रखा है, वो भी लगा रखा है, ऑन भी लगा रखा है, गार्ड भी लगा रखा है। बट यार, दैट शुड नॉट बी द रीज़न फॉर बाइक टू स्टॉल, बिकॉज इंजन से कुछ लेना देना नहीं ना इसका। तो वो भी जब मैं इसको स्टॉक पर चला रहा हूँ, अगर मैंने ये लगा भी रखा है तो मैं स्टॉक पर चला रहा हूँ ना, स्टॉक मतलब 4 नंबर पे। अगर मैं 6-7 पे चला रहा हूँ तो बात अलग है।
तो लेट अस सी वो जाके क्या बोलते हैं। एक बार देता हूँ बाइक, देने के बाद देखते हैं। पहुँच गया हूँ महादेव एजेंसी। लेफ्ट में आप देख रहे हैं ये वाली बिल्डिंग रॉयल एनफील्ड की है। अब इन्होंने मुझे 9:30 बजे बुलाया था। बाइक को अंदर ले जाना होगा स्ट्रेट वे। मैं तो खैर अभी बोलूँगा तो अंदर ले ही जाएंगे वो सीधा। बाकी जो भी जांच पड़ताल हुई देखेंगे। अतुल आ गया, अतुल आ गया और रहमान भाई आ गए, अरुण भी आ गया। इसके सेंसर चेक, रहमान भाई आ गए। इसका सेंसर चेक कराना था, अतुल से बात हुई थी। ले जाऊं सीधा अंदर ही। तो गाइस देख रहे हैं आप, बाइक सीधी अंदर चली जाती है मेरी मस्त एकदम तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आती मेरे को। जान पहचान का फ़ायदा यही होता है। और जान पहचान का क्या, ये लोग बहुत बढ़िया लोग हैं यार, बहुत बढ़िया से सपोर्ट करते हैं, बहुत ही बढ़िया से, कभी कोई दिक्कत दी नहीं, कभी भी दिक्कत नहीं दी। दैट्स द बेस्ट पार्ट। जगह बन जाए बाकियों के। बहुत सारी बाइकें आई हुई हैं, वाट लगी हुई है। वैसे मेरा बहुत लंबा चौड़ा काम है नहीं, तो इतनी कोई दिक्कत आने वाली है भी नहीं। लेट अस सी, खड़ी कर दी है अंदर लाके। अब बस वो लगेगा सेंसर का डिटेल्स और फिर हो जाएगी। इसका ना सेंसर रीसेट होगा। ये ना पता क्या हो रहा है, जब राइडिंग मोड है ना, जब ये चल रही होती है ना, थोड़ी देर तेज़ चल जाती है, तो जो इसका इको मोड है ना वो ऑन हो जाता है और परफॉर्मेंस मोड हट जाता है, गायब हो जाता है। फिर इसको ऑफ़ करके रखना पड़ता है थोड़ी देर, और उसके बाद ऑन करता हूँ तो वो परफॉर्मेंस मोड पे जाती है। नहीं तो सिर्फ इको, ABS ऑन और ABS मोड, सिर्फ यही मोड दिखते हैं और कोई मोड दिखता ही नहीं है। तो एक बार इसका वो लगा के देख लो क्या कहानी हो रही है। बड़ी दिक्कत दी यार, मैं गया हुआ था वहाँ पे हिमाचल में, पहले दिल्ली से चलने से पहले दिक्कत दी, फिर वहाँ तक सही चली, वापसी में फिर दिक्कत आई, पता नहीं क्या कहानी हो गई। ये कपलर है जिसमें लगता है क्या कहते हैं, इसमें लगेगा वो मैकेनिज़्म जो इनका मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और फिर वो आइडेंटिफाई कर लेगा और फिर वहाँ से हम अपने सेंसर रीसेट कर सकते हैं। अब पता नहीं ना सेंसर रीसेट है या कोई और इशू है। अभी तो खैर वो तो कह ही रहे हैं सेंसर का ही इशू होगा, क्योंकि सेंसर ही डिटेक्ट करना बंद कर जा रहा है परफॉर्मेंस मोड को। तो देखते हैं क्या एरर आता है। जो भी एरर आएगा पता तो चल ही जाएगा इन एनी केस। आई होप ज़्यादा मेजर ना आए, बाकी होप तो ये सभी की रहती है, कोई मेरे अकेले की नहीं है। भाई बस निकाल के ला रहे हैं 2 मिनट में। वो ये देखिए लग रहा है अभी बाइक ऑन होगी और फिर ये चेक होगा, स्कैनिंग। होटल का आ रहा है, क्या आ रहा है? ग्रिप का। ये क्या पंगा है? हाँ सेंसर वाला हाँ, इनका कोड आ रहा है अभी तो ये क्या मतलब हुआ? इसका क्या पंगा क्या है? आउट ऑफ रनिंग दिखा रहा है। मतलब या तो ये प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा हो, हाँ, या तो अभी हिस्ट्री में कोड आ रहा हो, एक बार डिलीट करने के बाद दोबारा आता है तो फिर वो पार्ट लगा के चेक करना है। अच्छा, तो ये तो वारंटी में कवर होता होगा ना? अभी तो हट गया है सर ये। वो तो डिलीट तो हो ही जाएगा। नहीं, कुछ पार्ट क्या होते हैं जैसे डिलीट नहीं होते, अगर खराब है पार्ट तो वो डिलीट नहीं होगा। हाँ तो वो डिलीट नहीं होंगे आपके। अच्छा, अगर पार्ट सही है या थोड़ी देर के बाद फिर यूज़ नहीं हो पा रहा हाँ, हाँ, हाँ। तो वो बाद में कोड आएगा। तो ये ना होना कि मैं अब कल जा रहा हूँ फिर से, अब फिर तो अभी आपको पता चल जाएगा चलाते ही। ठीक है, अगर ऐसी दोबारा आ जाए तो वो आप एक बार चेक करवा देना। बाकी हम ऑर्डर, अगर होगा पार्ट तो Order। चेक कर लेंगे, नहीं होएगा तो ऑर्डर पे लगाएंगे। परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है सर।
थैंक यू भाई, ठीक है, थैंक यू। तो गाइस ये तो हो गया मामला सॉर्ट। अभी डिलीट तो कर दिया है, अब ये डिलीट होने के बाद में कितनी देर चलता है, हाँ वो एक मेजर एलिमेंट है। थैंक यू अतुल भाई। यार यहाँ से नीचे ले जाना एक सरदर्दी का काम लगता है मुझे तो। आ गई नीचे, ओए मजा आ गया गाइस। तो ये थ्रॉटल जो हैंडल के ऊपर लगा हुआ है, थ्रॉटल बॉडी तो खैर अंदर होती है, हैंडल जो है, हैंडल पे जो वो लगा है जिस पे थ्रॉटल देने से एक्सेलरेशन होती है, उसमें प्रॉब्लम है। दो साइड हो जाओ यार, कोई बात नहीं गाइस, दे आर वेरी नाइस, उन्होंने कर दिया ऐसे फिक्स। तो अब हम घर की तरफ प्रस्थान करते हैं वापस, क्योंकि मेरा पार्सल भी डिलीवर होना है। बहुत लंबा चौड़ा काम तो नहीं था, मगर ठीक है, हो गया 23 मिनट्स टू होम। तो अब क्या दिखाना है आपको घर जाते टाइम, अब ये देखते हैं कि ये ठीक चलती है कि नहीं चलती है, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। मेरे ख्याल है कई बार ऐसे एरर आ जाते हैं, मुझे लगता नहीं अब आ जाना चाहिए था एरर अभी तक तो, या फिर थोड़ी देर चलने के बाद आएगा। अब आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, बट वो तो हमें तभी पता चल पाएगा जब हम लॉन्ग राइड पे जाएंगे, है ना। ऐसे तो पता चलने चला, क्योंकि वैसे वहाँ पे भी स्पीड में चलाई थी बाइक तब आया था, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी तब आया था। हो सकता आए हो सकता ना आए, क्योंकि वापसी में फिर उसके बाद नहीं आया कोई एरर। उसके बाद मैं टॉप चलाता हूँ, खींचता खास्ता आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं आई मेरे को। मगर एटलीस्ट ये तो दिख गया कि यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है। मुझे लग रहा था ECM में प्रॉब्लम ना हो, मगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थ्रॉटल के सेंसर में है। तो थ्रॉटल का सेंसर इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग, वो तो ऑर्डर होकर वो चेंज भी हो जाएगा। दिस इज़ ऑल कवर्ड अंडर वारंटी, और मैंने तो एक्सटेंडेड भी ले रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा कि अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको सॉरी गाइस, बहुत वाट लगी पड़ी है, थ्रू अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, ताकि मेरी तबीयत ठीक हो जाए किसी तरीके से। बस हे भगवान, हे भगवान, ओह गॉड गाइस, क्या बताऊँ। देखो गाइस बोलता रहता हूँ, गाइस एंड गर्ल्स, तो लड़कियाँ भी तो दिखती होंगी ये व्लॉग्स वगैरह। हाँ तो और क्या, अब देखते हैं क्या होता है। तेज चला के, तेज चलाने को मिले तो तेज चलाए ना बंदा, हालांकि यहाँ पे ऐसे ट्रैफिक में क्या ही तेज चलाए बंदा। बाइक धुलवानी भी है यार, मैं सोच रहा हूँ एक साथ वॉशिंग भी करवा लूँ, गुड आइडिया हो जाएगा, है ना, गुड आइडिया हो जाएगा, गुड आइडिया। वैसे हो सकता है मैंने उस दिन बाइक वॉश कराई है, उसकी वजह से भी हो सकता है प्रॉब्लम, पानी चला गया होगा क्या कुछ, पर एनीवे कुछ भी हो सकता है यार। इतना दिमाग क्यों लगाना, जब आएगा एरर तो आएगा, देखी जाएगी तब की तब। अब इतना सोचते रहो, जब उन्होंने कर दिया है उसको रीसेट और वो सॉर्ट हो गया है फ़िलहाल, तो काहे इतना लोड लेना है मेरे भाई। तो आई थिंक आई एम गुड हियर, आई एम गोना हेड बैक होम एंड गेट माई बाइक वॉश्ड एंड क्लीन्ड प्रॉपर्ली, और उसके बाद उसको पार्क कर दूँगा मैं, और फिर हम प्लान करेंगे नेक्स्ट राइड का, जो कि होने वाली है 3 जगह पे। पहली सैंज वैली, दूसरी तीर्थन वैली, और तीसरी कहाँ, चितकुल। चितकुल थोड़ी लंबी राइड होगी, तो वो मैं फिगर आउट करके चलूँगा कैसे करनी है। शाम भाई से बात हुई है, वो 3 दिन के लिए जाने के लिए तैयार हैं, फ्राइडे को जाके सैटरडे को संडे वापस आना, मगर सैटरडे को मेरा एक इवेंट है तो वो हो नहीं पाएगा। एनीवे, तो आपको दिख जाएगा जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, वो अच्छी जगहें दिखाऊँगा आपको मैं। सैंज वैली तो बहुत प्यारी जगह है, सुंदर है, और तीर्थन तो आपको पता ही है, गए हो ना आप? हाँ आप तो गए हो ना? हाँ आपसे ही बोल रहा हूँ भाई मैं, आप तो गए हो ना? हाँ आपने बताया तो था मेरे को, फिर वही बात है। तो लिखना कमेंट में, बताना कैसा रहा था। ओके चलिए, ये व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं फिर, क्योंकि रास्ते में फिर ट्रैफिक देख के ये गाड़ियाँ और वैगनार और ऑल्टो और ये सब देख के आपको मज़ा नहीं आएगा। दिखाने वाला हूँ मेरा एक हिडन जेम,
जहाँ पर जाकर मैं अपनी बाइक वॉश कराता हूँ। तो इंटरेस्टिंगली ये है आम्रपाली और वो है सामने मेरा घर जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं। इससे पहले ही कट जाऊँगा मैं लेफ़्ट। और यहाँ पे एक है हमारे भाई, उन्होंने कार वॉश खोल रखा है बहुत सालों से। और मैं जब से यहाँ आया हूँ ऑलमोस्ट 8 इयर्स मैं इन्हीं के पास जाता हूँ एंड अपनी कार बाइक सब वॉश यहीं से होती हैं मेरी। मस्त एकदम चमका के देते हैं भाई मेरे को। मैं आपको भी दिखाता हूँ। अच्छा है ना, इस ब्लॉग में ये वाला एलिमेंट भी आ जाएगा। फूल कहते हैं दिल में आग लगाए। वाह वाह, बड़े टाइम पे आए हो। ये गाड़ी और ऊपर चढ़ जाएगी और हम आगे निकल जाएंगे मस्त एकदम मौला की तरह, है ना। सही बात, सही बात, सही बात दोस्तों, बिल्कुल सही बात। यहाँ देखो, यहाँ लगती है मेरी बाइक हमेशा। और हो गया काम ख़त्म। इस दुल्हन की तरह चमका दी है एकदम बढ़िया से बाइक। एंड ऑनेस्टली व्हाट आई पे हियर इज़ ओनली 70 रुपीज़ टू गेट दिस बाइक वॉश्ड एंड क्लीन्ड। अब आप अलग अलग जगहों पे जाओगे, वो अलग अलग चार्जेस लेंगे आपसे। हम 70 रुपये में पूरी बाइक एकदम चमकवा लेते हैं बढ़िया तरीके से। और ऐसा नहीं है कि बुरा काम करते हैं, और गलत बोल रहा हूँ मैं, बल्कि मैं बोलूँगा एक्चुअली में अच्छा काम करते हैं। तो दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो अब मैं पहुँच गया हूँ घर और इस व्लॉग को भी ख़त्म करते हैं। मेरा अब हो सकता है एरर ना आए तो अच्छी बात है, और अगर आएगा तो फिर अब कुछ कर नहीं सकते उसमें। तो भी दिखाता हूँ मैं कहाँ पार्क करता हूँ अपनी बाइक। मस्त वाली जगह पे एकदम भाई। बाइक की एकदम मेरे पास अलग पार्किंग है। हाँ, जोक से पार्ट, मजाक नहीं कर रहा। ये देखो, यहाँ से पहले अंदर जाएगी, यहाँ से आएगी, और ये एक गाड़ी खड़ी है मेरी, ये दूसरी गाड़ी खड़ी मेरी, और ये देखो पूरी पार्किंग बाइक की है मेरी। ये लगाया स्टैंड, ये खड़ी खड़ी बाइक, मस्त एकदम।